हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर हैविंग गुड टाइम। चलिए आज हम शुरू करते हैं और मैं आपको बहुत बड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि हमने इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट कर दिया है और यह सीरीज़ लगातार चलते रहेगी। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने वाले हैं, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड सभी चीज़ें। इसमें ये बैंकिंग के लिए भी होगा, एसएससी के लिए भी होगा, सीएचएसएल के लिए होगा, एमटीएस, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, रेलवे, आईबी, सभी तरह के कोर्सेज़ के लिए, सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यह जनरल इंग्लिश का कोर्स होगा और ये एकदम फ्री रहेगा और फुल कोर्स रहेगा। इसमें हम आपके साथ कोर्स पूरा होने तक रहेंगे। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल इंग्लिश का क्लास और हम डेली एक क्लास लेके आएंगे और पूरा ग्रामर हम कंप्लीट करके रहेंगे ताकि आपका जो बेस है इंग्लिश का, आपकी जो डर है वो ख़त्म हो जाए और आपका बेस बहुत बढ़िया से क्रिएट हो जाए और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इंग्लिश के लिए डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जनरल इंग्लिश के कोर्स के अंदर, तो ये हम एक बार देखें। इसमें हम पढ़ने वाले हैं टेंस, जो सबसे बेसिक चीज़ है इंग्लिश का। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, नरेशन, वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, और नरेशन में क्या आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आएगा। फिर हम पढ़ेंगे फ्रेज, इडियम्स, वर्ड मीनिंग्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, वर्ब्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पैराजम्बल, एरर स्पॉटिंग, फॉरेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन एंड अदर्स में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। आपको हम टेस्ट देंगे, आपको हम एरर डिटेक्शन बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। इसमें आप इतना टेस्ट देंगे कि आपका डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और चाहे एसबीआई पीओ हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, आपका डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और आपका इंग्लिश में रुचि बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो इस कोर्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 हम लेके आएंगे कल। तो आज हमारा सबसे पहला क्लास रहेगा टेंस का। अब टेंस क्या होता है आप सभी ने पढ़ा होगा। तो टेंस सीखने से पहले हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। टेंस आपको पता ही है कि टेंस का हिंदी में मतलब होता है काल, यानी टेंस का मतलब होता है समय। और समय 3 तरह के होते हैं। एक तो आपका होता है पास्ट, दूसरा होता है प्रेजेंट और तीसरा होता है फ्यूचर। तो इसके अंदर भी हम बहुत सारे क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो टेंस जो है दो चीज़ों को इंडिकेट करता है। सबसे पहली चीज़ है टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है, और दूसरी चीज़ है स्टेट ऑफ एक्शन। तो दो चीज़ों को इंडिकेट करता है। इसको हम वन बाय वन हम स्टडी करते हैं कि टाइम ऑफ एक्शन को कैसे इंडिकेट करता है टेंस। तो टाइम ऑफ एक्शन, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम दिए हैं, तो इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ही गोज टू स्कूल, इसका मतलब होता है वह स्कूल जाता है। और स्कूल जाता है से क्या समझते हैं आप? इससे यही समझते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय, और स्कूल जाने का जो सिलसिला है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है। ठीक है, तो स्कूल जाना एक ड्यूटी है, मतलब एक ड्यूटी को भी दिखाता है क्या, प्रेजेंट टेंस। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। इससे क्या समझ में आता है कि स्कूल जाने का काम खत्म हो चुका है। इसका मतलब ये पास्ट में चला गया है, पहले की घटना, और घटना स्कूल जाने की घटना खत्म हो चुकी है, तो ये पास्ट टेंस है। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल है ही विल गो टू स्कूल। तो विल गो टू स्कूल मतलब क्या है कि वह स्कूल जाएगा, मतलब ये फ्यूचर टेंस का इंडिकेशन है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि टेंस जो है उसको क्लासीफाई किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है उसको, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको चार्ट के माध्यम से दिखाया है कि टेंस को हम 3 भागों में क्लासीफाई करते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, चलिए, और टेंस इंडिकेट करता है क्या को, स्टेट ऑफ एन एक्शन को। ठीक है, स्टेट ऑफ एन एक्शन मतलब क्या होता है कि एक्शन का स्टेट को दिखाता है, एक्शन का पोजीशन को दिखाता है। इसको भी हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। आई राइट लेटर्स रेगुलरली, आई राइट लेटर्स रेगुलरली, इसका मतलब क्या है कि मैं नियमित रूप से पत्र लिखता हूँ। मतलब मैं जो पत्र लिखता हूँ, पत्र लिखना मेरी क्या है, आदत है, हैबिट है, हैबिचुअल फंक्शन है। ठीक है, या तो मेरा प्रोफेशन भी हो सकता है या मेरा हैबिट भी हो सकता है, तो हैबिचुअल फंक्शन को दिखा रहा है। फिर दूसरे सेंटेंस में आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ। इससे आप क्या समझते हैं कि ये प्रोग्रेसिव फंक्शन है और पत्र लिखने का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, वो जारी है, शाश्वत है। इसका मतलब ये है कि मैं जब लिख रहा हूँ उसी समय बोल भी रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव फंक्शन दिखाता है। थर्ड, आई हैव जस्ट रिटन अ लेटर, मतलब लेटर लिखने का काम खत्म हो चुका है, मैंने पत्र लिख लिया है या मैं पत्र लिख चुका हूँ, तो ये प्रीसीडिंग फंक्शन को दिखा रहा है, मतलब काम खत्म हो गया है और ये पूर्ववर्ती काम को दिखा रहा है। इस एग्जाम्पल में देखिए, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर सम टाइम्स, मैं कुछ समय से पत्र लिखता रहा हूँ, मतलब ये टाइम का इंडिकेशन है। फॉर सम टाइम्स मतलब मैं पत्र लिख रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं लिख रहा हूँ, कुछ समय पहले से ही लिख रहा हूँ, लिखते आ रहा हूँ, और पत्र लिखने का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है,
मतलब टेंस जो है ये दो चीज़ों को इंडिकेट करता है, पहला है टाइम ऑफ एक्शन, दूसरा है स्टेट ऑफ एक्शन। चलिए, तो टेंस को सीखने से पहले, क्योंकि हमें प्रेजेंट टेंस पढ़ना है, प्रेजेंट टेंस को आप समझना होगा, आपको पास्ट टेंस को समझना पड़ेगा और फ्यूचर टेंस को भी समझना पड़ेगा। प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए या फिर कोई भी टेंस को, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, कोई भी टेंस को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अब बेसिक चीज़ों को सीखे बिना हम टेंस के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अदरवाइज वी विल हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो यहाँ पे हम पर्सन पहले पढ़ते हैं कि हम किस तरह के सब्जेक्ट्स लेंगे और किस तरह के सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे। हमें वर्ब भी जानना जरूरी है, पर्सन का भी जानना जरूरी है और ऑब्जेक्टिव भी जानना जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सन। यहाँ पे देखिए, पर्सन को हमने 3 भागों में क्लासीफाई किया है, पहला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और इसके नंबर को हमने 2 भागों में किया है। इंग्लिश में जनरली 2 ही नंबर होते हैं, एक सिंगुलर होता है और दूसरा प्लूरल। सिंगुलर नंबर के अंदर, सिंगुलर नंबर का मतलब ये है कि ये सिंगल व्यक्ति, कोई अकेला व्यक्ति या अकेला वस्तु। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। आई का सभी को पता है, आप सभी को, आई का अर्थ होता है मैं, और इसी को प्लूरल में हम क्या कहते हैं, हम, यानी वी। यू सेकंड पर्सन है, यू, यू का हिंदी होता है तुम। ये सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर है और सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में भी यू ही होता है, तुम लोग, 2 या 2 से ज़्यादा लोग। तो यू के लिए, यू को हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, ये फर्स्ट पर्सन में भी वही होता है, सॉरी सेकंड पर्सन सिंगुलर में भी वही होता है और सेकंड पर्सन प्लूरल में भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन में क्या आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या एनी सिंगल ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात कर रहे हैं, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट या फिर कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है। और सिंगल ऑब्जेक्ट या तो सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। और यह एनिमल ही होना जरूरी नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, और प्लूरल में, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में क्या आता है, दे आता है या फिर मोर देन 2 पर्सन्स। जैसे एग्जाम्पल, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, माई पेरेंट्स। तो इस तरह से, मतलब जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग हो गए वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना कि पर्सन क्या होता है। अब कुछ और बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं। अब वर्ब के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, काइंड ऑफ वर्ब्स तो बहुत सारे होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, मॉडल वर्ब्स, तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे समझना है कि फॉर्म ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने V1, V2 और V3 का यूज़ किया है, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और V3 जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ओके, चलिए, तो इसमें कुछ वर्ब्स हम देख लेते हैं। जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट V1 है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, एक्सेप्टेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और एक्सेप्टेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसी तरह ऐड मतलब जोड़ना होता है, एडेड, एडेड, एडेड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों में एडेड ही है। एडमिट मतलब स्वीकार करना, एडमिटेड, एडमिटेड, दोनों सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों में एडमिटेड मतलब सेम होता है। उसी तरह एडवाइज फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म एडवाइज्ड, थर्ड फॉर्म एडवाइज्ड। ज़्यादातर वर्ब्स में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लगभग सेम होते हैं, कुछ कुछ अलग हो जाते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें भी आप वर्ब्स का कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। मैंने इसको आपके डाउट को क्लियर करने के लिए ये सारी लिस्ट बना के रखी हुई है। चलिए, अब देखते हैं कि टेंस को हमें किस तरह से पढ़ना है और इसको कैसे कैसे पढ़ना है। टेंस, जैसे मैंने आपको दिखाया था पहले ही कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को हम 4 भागों में पढ़ेंगे। पहला है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट को भी हम पास्ट के भी 4 रूप पढ़ेंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे और इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर में हम देखेंगे, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो इन टोटल हमें पढ़ना है 8 और 3 हमें पढ़ना है 11 रूप पढ़ने हैं टेंस के। ठीक है, बहुत ही इजी है, बस आप इंटरेस्ट लेके पढ़िए, इसके बाद सब कुछ आसान लगेगा। ठीक है, ये पर्सन, अब हमें कौन से टेंस के साथ कौन सा पर्सन का इस्तेमाल करना है और कौन सा वर्ब यूज होगा, ये हम आगे देखने वाले हैं। ओके,
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको आप कैसे पहचानेंगे? देखिए इसमें हम दो चीज़ सिखाएंगे। एक तो आपको सेंटेंस बनाने का आइडिया मिल जाएगा और दूसरा ट्रांसलेशन का आइडिया मिल जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये क्या इंडिकेट करता है? इंडेफिनिट टेंस आपके प्रोफेशन को इंडिकेट करता है, आपकी ड्यूटी को इंडिकेट करता है, आपके हैबिट को इंडिकेट करता है, ठीक है, आपका ऑक्यूपेशन को इंडिकेट करता है। तो इसका लास्ट ऑफ हिंदी जो होता है वो होता है ता है, ती है, ते है, या ती हूँ, ता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। इसके लास्ट में लास्ट ऑफ हिंदी क्या है? ता हूँ। उसी तरह तुम पढ़ते हो, मैं लिखता हूँ, वह जाती है, सीता गाती है। तो इस तरह से ता है, ती है, ते है में लास्ट होता है। ये होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो इसको हम प्रत्येक सेंटेंस को हम चार भागों में बांटते हैं। क्या क्या? पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है? मैं जाता हूँ, एग्जाम्पल। नेगेटिव में क्या होता है? मैं नहीं जाता हूँ, इसमें नॉट शब्द जुड़ जाता है। आई में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? क्या मैं जाता हूँ, ये प्रश्नात्मक होता है, इंट्रोगेटिव होता है। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हम दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का। इसमें हम पढ़ते हैं क्या मैं नहीं जाता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। ओके, अब स्ट्रक्चर गौर करिए। पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का भी पहला फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ही यूज हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब आप पूछेंगे कि वर्ब 1 को कैसे यूज करें और V5 को कैसे यूज करें। ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। S4 यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि S का मतलब होता है सब्जेक्ट, V refers to verb, O refers to object. Okay, I hope all of you are understanding. चलिए फिर यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब पूछेंगे आपकी सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट भी मैं आपको समझा दूं। सब्जेक्ट मतलब कोई प्रॉपर नाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट से आप समझिए, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। डेफिनेशन तो बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। इस सेंटेंस में देखिए मैं पढ़ता हूँ। इस सेंटेंस में अच्छा थोड़ा लंबा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, राधा स्कूल जाती है। ये हमने एग्जांपल ले लिया। ता है, ती है में लास्ट है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? काम कर रही है राधा। तो जो भी काम करता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या काम हो रहा है? जाने का। तो ये हो गया आपका वर्ब। कहाँ जा रही है? स्कूल। ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसी तरह और भी सेंटेंसेस देख सकते हैं कि माँ खाना पकाती है। ओके, तो इसमें हो गया सब्जेक्ट माँ, पकाती है वर्ब, और खाना ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रहा है, उसको बोलते हैं वर्ब। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर क्रिया का असर पड़ता है, मतलब जिस पर वर्ब का असर पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ कुछ सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के भी बनते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, तो मैं इसमें सब्जेक्ट हो गया और पढ़ता हूँ इसमें वर्ब हो गया। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हों तो हम स्ट्रक्चर पर गौर कर लें। चलिए अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर पर। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर था? पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इस पर सबसे पहले गौर करिए। अब सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज़ को सीखने के लिए कि हम कौन से सब्जेक्ट के साथ V1 का यूज़ करेंगे और कौन से सब्जेक्ट के साथ V5 का यूज़ करेंगे, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये पर्सन आपको सीखना पड़ेगा। पर्सन सीखे बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब सेंटेंस आप बना ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम पर्सन पर गौर करते हैं। अब देखिए जरा इसमें फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही सी इट
या फिर एनी सिंगल ऑब्जेक्ट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अब सबसे ज़्यादा गौर करने की बात है कि आपको इस पर गौर करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इस पर गौर करना है। इसी के साथ आपको V5 का यूज़ होगा। V5 कैसे बनेगा मैं बता दूं कि V1 प्लस S या फिर ES जोड़ दें तो V5 बन जाता है। एक एग्जांपल ले लीजिए 8, इसको V5 बनाना है, ये तो V1 है। अब इसमें अगर S जोड़ दें तो आपका हो जाएगा ईट्स, ये आपका V5 हो गया। इसी तरह आप दूसरा वर्ड ले लीजिए ड्रिंक, इसमें आप ये V1 है, इसमें आप S जोड़ दीजिए, हो गया ड्रिंक्स, ये V5 हो गया। इसी तरह और भी आप वर्ब्स ले सकते हैं, रीड, इसमें S जोड़ दीजिए, रीड्स हो गया। तो इसी तरह ईट से ईट्स बन जाता है, गो से गोज बन जाता है, स्लीप से स्लीप्स बन जाता है, ड्रिंक से ड्रिंक्स बन जाता है, रीड से रीड्स बन जाता है। ठीक है, तो आपको किसके साथ यूज करना है V5, ही सी इट या एनी सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ। और बाकी के साथ जो है कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, आई यू वी यू दे और मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, इनके साथ कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। इनके साथ यूज करना है आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी V1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई रीड अ बुक। ठीक है, तो इसी तरह दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं। ये तो हमने लिया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, दूसरा पर्सन हम सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर से ले लेते हैं। तुम झूठ बोलते हो। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा यू टेल अ लाई। तो ये ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरह तीसरा सेंटेंस ले लेते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से। राधा गाना गाती है। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा राधा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और गाना ऑब्जेक्ट है। राधा सिंग्स अ सॉन्ग। तो इस तरह से सेंटेंसेस आपके बनेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सेंटेंसेस बनेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस आपका क्या था, पॉजिटिव सेंटेंसेस से तो काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनना था, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज नॉट प्लस V1। इसमें नहीं शब्द जुड़ता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ। इसका ट्रांसलेशन कैसे हो जाएगा, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, आई के साथ डू नॉट लगेगा। इसमें भी सेम फंडा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, इस नंबर के साथ आपका नेगेटिव में डज नॉट और बाकी सभी के साथ डू नॉट। इतना याद रखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा, तो इसी के साथ डिफ्रेंशिएट होगा कोई भी टेंस में। तो मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, तो इसमें आई डू नॉट रीड अ बुक। ऐसे तरह दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, माँ खाना नहीं पकाती है। इस सेंटेंस में देख लीजिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो मदर डू नॉट की जगह पे डज नॉट लगेगा, डज नॉट कुक फूड। तो क्योंकि मदर जो है, माँ है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंदर आएंगे। ठीक है, तीसरा, तुम लोग अच्छे नहीं खेलते हो। इसको कैसे ट्रांसलेट करें, यू डू नॉट प्ले गुड।
उसी तरह और भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस के साथ आप खेलिए, इंग्लिश के साथ आप खेलिए तो ज़्यादा सीखेंगे। सेंटेंस बनाते हैं, हम लोग नहीं लड़ते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वी डू नॉट फाइट। तो इसी तरह आप सेंटेंसेस बना सकते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के। चलिए अब अगला हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? आपको क्वेश्चन बनाना होता है। पॉजिटिव सेंटेंस ही क्वेश्चन बनेगा। कैसे क्वेश्चन बनेगा? क्या मैं खाता हूँ? क्या तुम जाते हो? क्या तुम दौड़ते हो? क्या तुम सोते हो? क्या वह गाती है? क्या माँ खाना पकाती है? क्या पिताजी काम करते हैं? तो इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। किस तरह के सेंटेंसेस? जिसका आंसर येस या फिर नो में होगा। जैसे अगर मैं पूछूं क्या तुम खाना पकाते हो? क्या तुम नौकरी करते हो? तो कोई भी इसका आंसर क्या बोलेगा? इसका आंसर देगा येस या नो में। ठीक है, चलिए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था? लेट मी रिकॉल यू। ये था आपका डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद हो गया? तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? डू डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। एग्जाम्पल, क्या तुम झूठ बोलते हो? तो इसका आंसर येस या नो में होता है। इसका ट्रांसलेशन हमें कैसे करना पड़ेगा? पॉजिटिव सेंटेंस की तरह ही ट्रांसलेशन होगा, बस इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? डू और डज को आगे लगाना पड़ेगा और बाकी सबको पीछे धकेल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम है यू, सेकंड पर्सन, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? यू के साथ हमें डू लगाना पड़ेगा। डू यू टेल अ लाई? क्वेश्चन मार्क। क्या वह रोती है? इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वह। यहाँ पे वह का ट्रांसलेशन हो जाएगा शी, और शी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। डज शी क्राई? तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई कुछ समझ में ना आए तो यू कैन आस्क मी, यू कैन हैव योर कमेंट्स ऑन कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू। चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या पिताजी काम करते हैं? डज फादर वर्क? तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं? इसका स्ट्रक्चर होता है डू डज सब्जेक्ट नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो ये आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। एग्जाम्पल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डू यू नॉट गो टू स्कूल? क्या तुम्हारे माता पिता पैसे नहीं देते हैं? इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डू योर पेरेंट्स नॉट गिव यू मनी? तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके लिए क्लियर हो गया होगा। तो इसी के आधार पर मैं आपको 5 सेंटेंस देता हूँ। इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सेंटेंस के किस पार्ट में रॉन्ग है, सेंटेंस का कौन सा पार्ट रॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए तो आप एक टेस्ट देंगे, इससे पता चल जाएगा कि आपको अब समझ में आ गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या नहीं। तो पहला सेंटेंस है, इसमें आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा पार्ट रॉन्ग है, और हर पार्ट को डिफ्रेंशिएट किया गया है, सेपरेट किया गया है ऑब्लिक के द्वारा। ठीक है, आई डू नॉट गोज टू स्कूल एवरी डे, नो एरर। तो इसमें आई डू नॉट, इस पार्ट में कोई गलती है क्या?
या इस पार्ट में गलती है। देखिए, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आई के साथ जब डू नॉट लग गया तो गोज़ नहीं लगता है। जब यहीं पे डू नॉट लग गया है तो यहाँ पे गोज़ नहीं लगेगा, यहाँ पे V1 लगता है। जैसे आपको स्ट्रक्चर भी पता होगा कि सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो सेंटेंस हमारा क्या होता था कि सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 होता था। अब यहाँ पे सेंटेंस में आई डू नॉट गोज़, डू नॉट के बाद यहाँ पे V5 हो गया है, तो ये संभव नहीं है। करेक्ट है हमारा ये वाला। तो यहाँ पे आई डू नॉट गो टू स्कूल एवरीडे होना चाहिए था। ठीक है, तो पार्ट ये वाला पार्ट हमारा क्या है, रॉन्ग है। उसी तरह सेकंड सेंटेंस में आप देखिए, शी ईट फूड विद हर पेरेंट्स व्हेन शी हैज़ हॉलीडेज। इसमें देखिए शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ ईट्स होता है ना कि ईट होता है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस ही गलत है। उसी तरह थर्ड नंबर देखिए, राधा डज नॉट सिंग। देखिए राधा डज नॉट सिंग्स, यहाँ पे डज नॉट भी लग गया है, यहाँ पे सिंग्स भी लग गया है। नेगेटिव सेंटेंस में डो नॉट या डज नॉट के बाद V1 लगता है, तो ये तो V1 है नहीं, ये तो V5 है, तो दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस इज रॉन्ग। इसी तरह यू प्लीज़ डोंट ट्राई टू बी फूल मी, नो एरर। इसमें आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा पार्ट गलत है, तो इसमें इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यू प्लीज़ डो नॉट ट्राइज, यहाँ पे ट्राइज हो गया है, तो ये नहीं होगा, तो ये सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रॉन्ग। इसी तरह 5 नंबर पे देखिए, वी गो ऑन टूर एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, इसमें आप आइडेंटिफाई करिए, वी गो तक तो सही है, ऑन टूर ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इसमें कोई गलती नहीं है, तो इसमें द करेक्ट पार्ट इज़ नो एरर, तो इसमें नो एरर है। तो इसी तरह के विकल्प दिए हुए रहेंगे कि आपका कौन सा पार्ट गलत है। एग्जाम में भी, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब आप फेस करेंगे जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन, तो इसी तरह के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपको पूछा जाता है, ऑप्शन दिया जाता है, इस तरह का सेंटेंस दिया जाएगा, इसके बाद कौन सा पार्ट, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। इसके बाद यहाँ पे नंबर 1 ऑप्शन में रहेगा, नंबर 2 रहेगा, नंबर 3 रहेगा, नंबर 4 रहेगा, और नंबर 5 में नो एरर टिक करना होता है। तो इसी तरह आप टिक कर सकते हैं। जैसे 5वें क्वेश्चन में, 5वें सेंटेंस में हमने देखा था कि नो एरर है, तो यहाँ पे आपको 5 नंबर टिक करना होगा। इसमें नंबर हर पार्ट के नीचे नंबर दिया हुआ रहता है या फिर बगल में दिया हुआ रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये कोर्स जो है कंप्लीट हो गया है। मेहनत तो आप ही को करना है। अब मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरह से बनेंगे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी हर फॉर्म को हमने देखा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को हमने देख लिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आई विल वेट फॉर यू। चलिए, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय, गुड बाय।